हरे कृष्णा। तो आज हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतने सारे सैनिकों के लिए कैसे भोजन बनता था और कौन उस भोजन को बनाता था। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ तो पूरे विश्व के जो राजा थे उनमें से किसी ने कौरवों को ज्वाइन कर लिया, किसी ने पांडवों को ज्वाइन कर लिया। तो अब भोजन कौन बनाए? तो भोजन बनाने के लिए उडुपी के राजा आए और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सभी सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करूँगा, भोजन बनाने की व्यवस्था करूँगा। उडुपी के राजा जो थे उनके इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। उनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो अब जब कोई प्रोग्राम हम अपने घरों में करते हैं तो किसी कुक को बुलाते हैं तो पहले वो यही पूछता है कि कितने लोगों का भोजन बनाना है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतने 18 अक्षौहिणी सेना है ना लड़ रही थी, युद्ध कर रहे थे। 18 अक्षौहिणी सेनाओं का मतलब 1,80,00,000 सैनिक लगभग। तो इतने सारे लोगों का कैसे भोजन बनाया जाए, कितने लोग युद्ध में मारे जाएंगे, कितने लोग वापस आएंगे, है ना। और क्योंकि भोजन बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं पड़ना चाहिए। दिन भर युद्ध में थके हारे सैनिक शाम को जब अपने अपने खेमे में आएंगे तो उनको भोजन चाहिए। तो उसके लिए उडुपी के जो राजा थे वो रोज़ शाम को कुछ बेर या कुछ जामुन लेके भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे। आचार्यों ने अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मेंशन की हैं। कहीं पर बेर मेंशन किया हुआ है, कहीं पर जामुन मेंशन किया हुआ है। तो उडुपी के राजा कृष्ण के पास जाते थे और भगवान श्री कृष्ण जितने बेर खाते थे उनके जो बीज होते थे उस बीज को मल्टीप्लाई बाई 1000 करके जितना अमाउंट जितना नंबर आता था उतने लोगों उतना भोजन बनता था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूँ, अहम कालोऽस्मि, मैं काल हूँ, है ना। तो कितने लोग उस काल का ग्रास बनेंगे ये नहीं पता किसी को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता है। तो वो सब उसके अनुसार जो बेर के बीज होते थे उनसे मल्टीप्लाई करते थे 1000 से, और फिर उतने सैनिकों का भोजन बनाया जाता था। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भोजन की व्यवस्था की जाती थी सैनिकों के लिए, और ये व्यवस्था होती थी उडुपी के राजा के द्वारा। हरे कृष्णा।